बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे में किसी की वापसी हो रही है तो कोई अपनों को छोड़कर जाने का ऐलान कर रहा है। जहांगीर तरीन वतन वापस आ गए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन नून लीग के अपने उन्हें छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और साथ ही साथ अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो क्या कह रहे हैं, क्या वजूहात है पार्टी छोड़ने की, वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरी फैसले की मेन वजह वो है ये अपील जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान से की कि आप लोग जो हुक्म दिया जाए उसको आईनी और गैर आईनी होने की स्टैंडर्ड पर परखें और फिर उसके ऊपर अमल करें। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले, इस किस्म की अपील करने वाले ग्रोह के साथ फौज के अंदर बगावत की बीज बोने वाली, इसका अगर मेरा चीफ मिटाएगा, मेरी बाप भी कब्र से अगर बाहर निकल के मुझे आके कह दे कि ये वो अपना फैसला वापस लें, तो ये कभी भी वापस नहीं दूंगा। नवाज शरीफ साहब, तुम्हारी फितरत में ही डंग मारना है लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। तुमने तो अपने मोहसिनों को नहीं छोड़ा। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छाइयाँ की है, सबको तुमने जो है वो डसा है। इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके उधर बैठे हो। आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं, उसको DGI को टारगेट करते हैं। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। तो जनरल साहब ने तो रिजाइन कर दिया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उससे रिजाइन करता हूँ। तो आपने सुना कि क्यों पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं हबीब साहब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ है जब अपने भी नहीं उठा पा रहे, इनके बाद और लोग भी जाएंगे। देखिए, एक तो ये बात समझिए कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, अमूमी पॉलिटिक्स से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। वो कैसे? उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जो जैसे सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, चीफ ऑफ झालावान भी हैं। यानी जो बलूचिस्तान के दो हिस्सों में, एक सरावान और एक झालावान जो है, झालावान में ये बहुत सारे ट्राइब्स के सरबराह हैं। अच्छा। तो इनकी अपनी एक हैसियत है। और अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है अपनी फ़ौज के ताल्लुक़ की वजह से भी और ख़ुद बलूचिस्तान में उनकी जो अहमियत है उसकी वजह से भी अहम है। प्रॉब्लम ये रहा है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब जब 2013 में, जिसका आज बार बार अब्दुल कादिर बलोच साहब हवाला दे रहे थे, तो सनाउल्लाह ज़हरी साहब पार्लिमानी लीडर थे और इनको बनाया जा रहा था, इनकी तवक्को भी ये थी कि ये वज़ीर आला बलूचिस्तान बनेंगे। लेकिन उस वक्त हुआ ये, और मैंने ये खबर दी थी उस वक्त भी, कि सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला नहीं बन रहे, क्योंकि इनकी पार्टी ने उस वक्त डॉक्टर मालिक साहब को मुंतखब किया और कहा कि जनाब आप 2.5 साल के लिए वज़ारत आला को तकसीम कर दिया। सही। तो उसके बाद से फिर इसके साथ ये भी हुआ कि जो बलूचिस्तान की अंदरूनी सियासत है उसमें सनाउल्लाह ज़हरी और अख्तर जान मेंगल के दरमियान बहुत ही गहरी मुखालफत है और ये मुखालफत दुश्मनी की हदों को छू रही है। तो अख्तर जान मेंगल जब तक बाहर रहे और फिर पाकिस्तान आए तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी तरफ माइल रहे और PMLN का वफ्द जब वो पाकिस्तान आए तो उनके घर जाके भी उनसे मिला, अख्तर जान मेंगल से। तो अख्तर जान मेंगल के नखरे उठाते उठाते हुआ ये कि सनाउल्लाह ज़हरी को वो नज़रअंदाज कर बैठे। और फिर साथ में ये भी हुआ कि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें, बिलखुसूस ये 2009 से ऑनवर्ड ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में वो लोग जो प्रो पाकिस्तान हैं, जैसे सनाउल्लाह ज़हरी हैं, जैसे अब्दुल कादिर बलोच हैं, जैसे BAP है, मतलब जो मौजूदा वज़ीर आला कमाल साहब हैं, इन सब लोगों ने पाकिस्तान का झंडा उस वक्त भी उठाए रखा था उम्मे रुबाब जब वहाँ पर कोयटा के मिज़ान चौक में आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा सकते थे। अच्छा। आप किसी स्कूल में आप तराना नहीं पढ़ सकते थे, कौमी तराना। और उस वक्त इन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था अपनी जानों पे खेल के। तो जब वक्त आया तो फिर उन्हें ये अंजाम उनका हुआ। और फिर मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब PMLN के लोग जो सरकर्दा लीडरान वहाँ जाते थे तो वो हमारे बलूचिस्तान के जो लीडर थे मुस्लिम लीग नून के, उनको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। अख्तर जान मेंगल को, डॉक्टर मालिक को, हासिल वज़ींजो को देते थे। इस वजह से वो जो सारे का सारा मामला था ये पहले से ही ख़राब था। और अल्टीमेटली फिर ये जो फ़ौज का बयानिया है, फ़ौज के खिलाफ जो नवाज शरीफ ने एक बयानिया इख्तियार किया है, उस पर फिर इन लोगों ने, क्योंकि इनका तो प्रो पाकिस्तान स्टांस है,
तो उन्हें शक भी पड़ा है तो वो पार्टी से हट गए हैं। तो ये बयानिए का बोझ अब इनसे नहीं उठाया जा रहा। बयानिए का बोझ बल्कि बोझ तो कोई भी उठा सकते हैं। इख्तलाफ है इन्हें, इख्तलाफ है, बयानिए से इख्तलाफ कर रहे हैं अब्दुल कादिर बलोच भी, सनाउल्लाह ज़हरी भी। इसीलिए अब्दुल कादिर बलोच ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको लगता है कि अब मजीद कुछ नाम भी सामने आएंगे जो साबिक वज़ीर आज़म के बयानिए से खुद को अलग कर लेंगे? देखिए, पसे पर्दा तो इस तरह के नाम इस वक्त भी गर्दिश कर रहे हैं। पसे पर्दा तो आज भी इस तरह की बातें हो रही हैं, अब से पहले भी हो रही थी कि इस तरह के बहुत से लोग हैं। और ये कोई बलूचिस्तान के और अख्तर जान मेंगल और दीगर लोगों के दरमियान में एक टसल की हम बात नहीं कर रहे। हम पंजाब के नाम डिस्कस हो रहे हैं कि जो पसे पर्दा इस तरह की बातें नून लीग में ज़रूर कर रहे हैं कि लीडरशिप को समझाया जाए, मरियम साहिबा को समझाया जाए, हम इस तरह के बयानिए के साथ नहीं चल सकते, अगर ये मज़ीद आगे बात चलेगी तो हम पार्टी के बयानिए के साथ नहीं खड़े हो सकते। कुछ लॉयलिस्ट्स को छोड़ के पंजाब की लीडरशिप के अंदर भी इस तरह की बातें डिस्कस हो रही हैं और हबीब साहब इस बात को सेकंड करेंगे। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या वाकई सिर्फ कुछ इंटरनल डिस्कॉर्ड्स हैं जिस तरह भी हबीब साहब ने कहा बलूचिस्तान के अंदर, या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और उनकी बेटी अपनी पार्टी को एक ऐसी जगह पे ले गई हैं जहाँ पे वो लोग जिनका के हिस्टोरिकली प्रो पाकिस्तान नैरेटिव रहा है, जिनका हिस्टोरिकली एक इस तरह का नैरेटिव रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, कि वो लोग अब इसके साथ नहीं खड़े हो सकते। और ऐसे लोग भी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं हिस्टोरिकली, अगर तारीख में वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी रहे हों, तो कम अज़ कम इस हद तक नहीं गए कि जिस बयानिए को पाकिस्तान के दुश्मनान हमारे गिरदो नवा के ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो उस बयानियों को सराहें, उस बयानिए को आगे लेके चलें। इस तरह का बयानिया के साथ चलने वाले लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कम हैं। हमने देखा कि कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की थी कि कैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑलरेडी इस बात से, नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए से वापस आ चुके हैं कि ये आई वाज सरप्राइज्ड, हमारी पार्टी का बयानिया नहीं। हमने देखा कि आज की आपने तकारीब देख ली। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली के अंदर ख़ासतौर पर मरियम साहिबा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कुछ जेन्युइन खलिशें मौजूद हैं। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की कुछ जेन्युइन चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अगर वो वही बात करते रहते जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात होती, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के रिफॉर्म की बात होती, तो वो बात भी कर जाते लेकिन एक तहजीब का दायरा भी मेंटेन रहता और इस तरह के अंदर फूट नहीं पड़ती। जहाँ पे वो चले गए हैं ये अब सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात नहीं है। ठीक है, ये साद आप जो बात करें बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान दुश्मन बयानिया की जानिब भी बढ़ना है। मुख्तसरन बस हमें ये बता दीजिए, ये जो वापसी हुई है जिसका हमने जिक्र किया जहांगीर तरीन का प्रोग्राम के अभी आगाज में, इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं? जहांगीर तरीन साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात जो हैं वो ठीक होते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन हुई है कि जहांगीर खान तरीन के जाने के बावजूद भी, उनकी कंपनीज के ऊपर छापे मारने के बावजूद भी चीनी की कीमतें कम नहीं हुई, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। तो लिहाजा वो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की जो जहांगीर खान तरीन गवर्नमेंट में बैठ के अक्रॉस कर रहे थे वो ही दुरुस्त थी। दूसरा ये भी मामला हुआ कि उन्हें ये पता चला कि जहांगीर खान तरीन का गंदम के क्राइसिस में कोई किरदार नहीं है। सही हो गया। तो आप उन्हें जो मिसगाइड, वज़ीर आज़म को मिसगाइड तो नहीं किया जा सकता, उन्हें गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद, देने की बुनियाद पे जो उल्टी सीधी रिपोर्टें, कमीशन बनाई और उन लोगों से बनवाई जिन्हें शायद सीधी FIR नहीं लिखनी आती, उनकी वजह से जो गलतफहमी पैदा हुई थी, मेरी खबर यह है कि वो दूर हो चुकी है। लेकिन बहरहाल अभी जो जहांगीर खान तरीन साहब हैं वो अभी कुछ अर्सा आपको घर में ही बैठे नजर आएंगे। सही हो गया। बहरहाल अभी ब्रेक के बाद आपको हबीब साहब ज्वाइन करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर से इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने किससे उम्मीदें लगा रखी हैं, साथ ही साथ वहाँ के मसले मसाइल हैं क्या, वो क्या समझते हैं, किस तरह से हल होंगे, ये हबीब साहब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2020 के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिलास में,
जो द्यामिर डिवीज़न का, द्यामिर स्टोर डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। चिलास में भी वो तमाम सियासी जमातें सरगर्म अमल हैं जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में आपको नज़र आती हैं। यहाँ की पॉलिटिकल आउटलाइन समझने के लिए हमारे नुमाइंदा है मोहम्मद कासिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कासिम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। कासिम, ये बताइए कि जो द्यामिर स्टोर डिवीज़न है, बिलखुसूस जो द्यामिर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। द्यामिर स्टोर डिस्ट्रिक्ट में 6 सीटें हैं, जबकि द्यामिर में 4 है। यानी स्टोर डिस्ट्रिक्ट में 2 और द्यामिर में 4, यानी पूरे डिवीज़न में ये 6 सीटें हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो 4 सीटें हैं, इन पे पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी सरगर्म अमल है या नहीं है? इस वक्त यहाँ के द्यामिर के 4 सीटों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ये 5 जो मरकज़ी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो इस वक्त इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तो यहाँ पर वोट जो है वो शख्सी एतबार से पड़ता है या पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख? अगर माजी की हम उस पर जाएँ तो माजी में यहाँ पर कबायली और शख्सी वोट था, मगर जो ये सोशल मीडिया जो आ रहा है, सोशल मीडिया के बाद यहाँ पर जो है कि ये लोग इंफराजात से पीछे जा रहे हैं और सियासी बुनियादों पर वोट कास्ट के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मेजर जो मसला है ये मुतासरीन द्यामिर भाषा डैम की आबादकारी का मसला है। ये द्यामिर भाषा डैम जो बन रहा है पाकिस्तान के बड़े डैमों में से एक, वो भी इसी इलाके में है। चिलास से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर द्यामिर भाषा डैम है जो बन रहा है और उससे कुछ आगे केपी की हदूद में दासू डैम भी है। तो आइए ज़रा यहाँ पर लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर है सर। ये बताइए कि चिलास के आपके ख्याल में अहम तरीन मसाइल क्या हैं जो आपके ख्याल में आइंदा आने वाली हुकूमत को फौरी तौर पर हल करने चाहिए? सर, हॉस्पिटल का मसला है, यहाँ पर तालीम का, एजुकेशन का मसला है और बहुत सारे सड़कें बेकार पड़े हुए हैं सर। सड़कें नहीं हैं, सारे कच्चे हैं, तो ये मसाइल हैं सर। तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ये मसाइल हल कर सकता है? सर, ऐसी पार्टी तो आज तक कोई नहीं आए मसाइल हल करने के लिए। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऐसी पार्टी आए कि हमारे सारे मसाइल को हल। कौन सी? अब पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है और पीपीपी भी है और जमीयत उलमा इस्लाम भी है। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे कि वो हल करे मसाइल? हम सपोर्ट तो सर वो पीटीआई को करते हैं। अगर पीटीआई आगे तो नीचे भी हुकूमत होगी, इधर भी सारे काम हल होंगे। आपके ख्याल में यहाँ पे कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं द्यामिर में जिनको फौरी तौर पे हल होना चाहिए? ये द्यामिर डैम का मसला है। अच्छा, और भी मसले हैं। और क्या? सड़क, स्कूल, कॉलेज, अच्छा, यूनिवर्सिटी का मसला है हमारी। आपके ख्याल में कौन सी पार्टी है या कौन सा उम्मीदवार है जो मसाइल हल कर सकता है? इंजीनियर अनवर, पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल कर सकती है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों हल कर सकती है? उसके लीडर बाहर बैठे हैं, आप कह रहे हैं हल कर लेंगे। काम तो किए ना पाकिस्तान में। इधर जब भी खान साहब आया महंगाई पे महंगाई हो रही है। हम बच गए हैं, इसलिए दोबारा हम पीएमएलएन को लाना चाहते हैं। आपके ख्याल में सर क्या मसाइल हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अनवर जीतेगा, वो काम हल करेगा सब कुछ। अच्छा, वो सारे मसाइल इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हल करेगा। मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं वो पहले मुल्क से बाहर हैं, बाहर से बैठ के वो तरह तरह के बयान देते हैं। देखो लाहौर को देखो, इस्लामाबाद को देखो, हर जगह में उसने काम हल किया और इंशाल्लाह आज भी हमारी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। लेकिन एक बात कही जाती है जीबी में कि जिसकी हुकूमत विफाक में हो उसकी हुकूमत यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। वो तो अभी देखो हमारे माशियत तबाह है, सब कुछ महंगाई ऊपर चढ़ी हुई है, हर चीज़ महंगाई है। इधर गरीब लोग हैं, पिसे हुए हैं, वो नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है सर? पे हर किस्म का मसला है। एक तो यहाँ वापडा में जो मुलाजमत है उनका मसला है, दूसरा यहाँ डैम के जो काम हो रहा है उसमें मसला है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बिल्कुल काबिल नहीं इस चीज़ का, क्योंकि इनको किसी चीज़ का पता नहीं है कि किस तरह सिस्टम चलाना है, किस तरह मुल्क को चलाना है। हमारे ज़िले के मसाइल ये है जनाब, ये द्यामिर भाषा डैम पाकिस्तान की सबसे बड़ी डैम बनती है और यहाँ के अवाम को किसी भी हुकूमत आए तो लेकिन नौकरी देने के लिए पीपल पार्टी से बगैर किसी और पार्टी का जमात नज़र नहीं आता है। इमरान खान की हुकूमत आई, 2 साल गुजर गए, यहाँ के अवाम सारे ये ज़मीनें तो गई डैम में, लेकिन यहाँ के अवाम के एक नौकरी भी नहीं दिया। हमारे लिए तो बिलावल भुट्टो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ हुकूमत बनी तो वो गरीबों का काम करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब ये मसला हल कर सकते हैं? हमारे ज़िले में मसाइल बहुत है सर। मसलन इधर पानी का मसला है, इधर नौकरी का मसला है, इधर रोड का मसला है, बिजली का मसला है। इंशाल्लाह ताला ये सब मसला
इंजीनियर मोहम्मद अनवर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट हल करेगा। अच्छा, आपको लगता है PMLN हल? यहाँ पर सबसे बड़ी मसाइल यहाँ की जो नौजवान है, यहाँ की जो मुकामी है, इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मसाइल यहाँ पर ये है कि इन लोगों को जो मुलाजमतों में से जो मेरिट पर यहाँ पर भर्ती नहीं किया जाता है। असल बात ये है कि यहाँ के जो द्यामर के लोग हैं, इन लोगों को पहले भर्ती करके यहाँ से दूसरे पंजाब से लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई वो अभी तक वापडा की तरफ से ऐसा कोई इकदाम नहीं हुआ है। दूसरे सबसे बड़ा इशू ये है यहाँ पर गंदम सब्सिडी की यहाँ का बहुत बड़े इशूज़ हैं। द्यामर में जो गंदम पहले जो पीपल्स पार्टी के दौर में, हम तो अभी पीपल्स पार्टी का भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी वालों ने हमारे लिए गंदम का यहाँ पर सब्सिडी देकर लोगों को बहुत दिल जीत लिया था। ये बताइए कि आप ये जो मसाइल आपने बताए, इनके हल कौन कर सकते हैं? इनके हल मेरे ख्याल से तो अगर पाकिस्तान PTI की हुकूमत रुकी तो ये हल कर सकती है। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ पर PTI और PP का गवर्नमेंट नहीं बनेगा। यहाँ पर ऐसा कोई हमारे जो सोच के मुताबिक यहाँ मखलूत हुकूमत बन सकती है, कोई बारी इमरजेंसी नहीं आ सकती। किसको सपोर्ट करेंगे अपने इलाके? हम तो असल में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, लेकिन हमारे जो टिकट हमने कफ लीक कर लिया है। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। पसंद दिल तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन वोट जो है PMLQ को जाएगा। जी सर, जहाँ तक हम समझते हैं इजलास में मसाइल के अलावा और कुछ भी नहीं, हर चीज़ का मसाइल है। यहाँ गंदम का मसला है, बिजली का मसला है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है, हॉस्पिटल का, हेल्थ में जाए, हर चीज़ का मसला है। कोई भी आए, तब्दीली हम चाहते हैं। हमारी जो सपोर्ट है वो अताउल्लाह के साथ हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ के। जहाँ तक हम समझते हैं अगर मसाइल जो प्रॉब्लम्स हैं इनका अगर हल होता है तो यहाँ से होता है। ये इज़ द लास्ट होप ऑफ इजलास। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को भी और वापडा को भी चाहिए कि द्यामर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें, क्योंकि द्यामर के लोगों ने पाकिस्तान के खातिर अपने सारे जायदादें, आबा अजदाद के कब्रें और हर तरह की कुर्बानी दी है और हर पाकिस्तान के लिए हर सफ़ अव्वल का किरदार अदा किया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बन जाए, और पहले भी यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी थी, उससे यहाँ पर मतलब खुशहाली आई है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा भी गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बने। आपको क्या लगता है? वैसे देखें, मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, तो मैंने तो मास्क पहन लिया कि फासला भी 6 फुट से कम है और लोग भी ज़्यादा। आप देखें, कुछ ने मास्क लगाया, कुछ ने नहीं। भाई सब मास्क लगाए। आपको क्या लगता है दोस्त, आपके शहर के, आपके ज़िले के अहम तरीन मसाइल क्या है? हमारा जो कज़न ने कहा, यही मसाइल हैं बादशाह डैम के हवाले से, और यही मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल करेगी। अच्छा, आप समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग? जी जी। आप क्या समझते हैं? सर, ये मिसाइल जो हैं द्यामर बादशाह डैम के, ये अताउल्लाह हल कर सकते हैं। ये है हमारे द्यामर बादशाह डैम का सदर भी है और इंशाल्लाह ये अच्छा उम्मीदवार है। आपके इस इलाके के अहम तरीन मसाइल में क्या हैं जो ज़रा सर फहरिस्त है और उन्हें फौरी तौर पर हल होना चाहिए? अच्छा, इसमें फौरी तौर पर गंदम का मसला है, उसके बाद द्यामर डैम के जो चौलों का मसला है, उसके बाद जो इंसाफ है उसका मसला है। तो हमारे ख्वाहिश भी है कि तहरीक इंसाफ जो हुकूमत आए है, तो हमारा इमरान खान से तवक्को है कि फौरी जितने 2-3 साल है उनमें शुरू से जो इंसाफ की कड़ी है, जो पाकिस्तान बना है, उसी के मुताबिक काम होना चाहिए। आपके ख्याल में आप कौन हल करेगा इसको? पहले तो अल्लाह हल करेगा, बाद में इमरान खान ही हल करेगा। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान साहब? लेकिन तहरीक इंसाफ है, लेकिन पीपल पार्टी भी पहले भी इधर है। आपकी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस मुस्लिम लीग नून है। आपकी चॉइस मुस्लिम लीग नून है? अच्छा, अब आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करें? नहीं, मैं आज़ाद उम्मीदवार को। आप आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये नज़र आती है। खैर, आइए ज़रा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलास के दीगर इलाकों में चलते हैं। आपके ख्याल में, अब ज़ाहिर है आप एक नई हुकूमत बना रहे हैं अपने वोटों से, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो ये मसाइल हल कर सके जो द्यामिर को दरपेश है? पहले तो ये बताइए कि मसाइल क्या है यहाँ के आपके? डिस्ट्रिक्ट द्यामिर के जो आपको पता है एक मेगा प्रोजेक्ट दुनिया का जो पाकिस्तान का बन रहा है, द्यामिर बादशाह डैम प्रोजेक्ट, उसमें रीसेटलमेंट के हवाले से इश्यूज़ हैं। जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी जॉब्स के हवाले से इश्यूज़ हैं कि डाउन से यहाँ लोग भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि यहाँ के लोकल इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स जो भी हैं, IT के हैं, उन सब की जो है
उनको अपॉइंट करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए। जब उनके पास लेक हो तो तब वो डाउन से या कहीं भी मुल्क से वहाँ से लाया जाए। बड़ी माकूल बात लगती है कि ज़ाहिर अगर तजर्बा और महारत मतलूबा यहाँ पर दस्तयाब है तो उन्हें कुछ तरजीह दे दी जाए और फिर जब मज़ीद की ज़रूरत हो तो वो बाहर से आ जाए। उसके अलावा यहाँ जो है एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसके साथ एक इंस्टीट्यूट भी हो जो यहाँ से लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन करे। पीपल पार्टी को और नून लीग को आजमा चुके हैं, तो इस दफ़ा हम पीटीआई को चांस दे रहे हैं कि यार शायद ये लोग कुछ चेंज। पीटीआई हल जी, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उनको चांस देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे लिए सेहत का जो शोबा है वो सबसे अहम शोबा है। अगरचे यहाँ पर बिल्डिंग बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल है बड़ा, लेकिन इसमें वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो यहाँ आम आदमी को मिल सके। तालीम की शरह ख्वानगी हमारी बहुत कम है, तो इस पर हुकूमत पूरी तवज्जो करे और यहाँ पर जो है हर गांव में, हर नाले में जो है। इसके अलावा जो है हमारी शहर की सड़कों की हालत बड़ी बुरी है, टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं कि जो गांव है, गांव विलेज एक एक्सप्रेशन है, नाला भी एक्चुअली एक आबादी को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है बेरोज़गारी की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जामिर बेशा डैम के लिए यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अक्सर मुतसरीन के बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं और उनको सबसे पहला हक जो है उनको रोज़गार का यहाँ का जामिर बादशाह डैम में उन बच्चों का हक है। इधर सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी और लोड शेडिंग का है। 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग होती है और उसके अलावा तालीम की कमी है, यहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह की कमी है, वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये मसाइल जो हैं फिर इनको आपके ख्याल में कौन रेज़ कर सकता है, उठाए असम्बली में और फिर हुकूमत के साथ बात करे? और फिर ये तो अभी जो सूबे का कहानी चल रही है, अगर ये नीचे सेनेट में और कौमी असम्बली में जब यहाँ की नुमाइंदगी होगी तो वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तो होगा। आप अब इलेक्शन है तो आपके ख्याल में कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जिसको आप सपोर्ट करना? पीटीआई आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी वहाँ पे वो इंसाफ के उस पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी उनको 5 साल उनको भी मौका देना चाहिए। क्या लगता है क्या मसाइल हैं इस वक्त आपके ज़िले को? इस वक्त तो इमरान खान ने बहुत महंगाई किया है, तो हमारी हाल और ये नवाज शरीफ और पीपल आ गया हल होगा, बाकी हल नहीं है। अब नवाज शरीफ आ सकते हैं या पीपल पार्टी आ सकता है? इससे हल है और हल नहीं है। लगता है पाकिस्तान भी। हाँ, क्यों जी, आपको भी लगता है? क्या मसाइल हैं जो आपको दरपेश है? जी ये तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ काम इमरान खान ने भी अच्छे किए हैं। अच्छा। महंगाई तो है, ज़ाहिर है। अब महंगाई भी उस टाइम भी महंगाई थी, सारे लोग कहते थे कि नवाज शरीफ ने महंगाई की, अभी भी है, लेकिन अभी हमारे ऊपर कर्जा काम है ना, कर्जा नहीं है, कुछ कर्जा उतर गया है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए तहरीक इंसाफ ठीक है। इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। आपके वैसे क्या अंदाज़, मसाइल क्या है? मसाइल तो ये रोड है हमारा, मसाइल ये और तालीम है, सेहत है, और भी हमारे नालों के भी काम है। उधर हमारा नालों में इस तरह है, मैं नाले के रहने वाला हूँ, कच्ची रोड है। इंशाल्लाह ये हुकूमत आ जाएंगे तो पक्का रोड भी बन जाएगा और स्कूलों का भी अच्छी माहौल हो जाएगा, अच्छी मास्टर आ जाएंगे तो माहौल भी अच्छा होगा। तब्दीली तो वहाँ से आ जाता है जहाँ तालीम हो जाती है, तालीम हो जाती है तो वहाँ से तब्दीली हो जाती है, तालीम नहीं तो फिर तब्दीली भी नहीं है। अब ये तालीम के लिए और ये नालों के मसाइल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि नालों के साथ की आबादियाँ जो छोटी छोटी हैं उन्हें नाला कहा जाता है। ये बताइए कि यहाँ पे जो अब ये सारे मसाइल हैं, ये कौन सी पार्टी उम्मीदवार आपके ख्याल में ऐसा अच्छा बेहतर है जो हल कर? तो आए थे हमारा ये नून की पार्टी आई थी, उसने कुछ भी नहीं किया है। अभी देखते हैं कि शुरुआत है। ये क्या रहा है वैसे? पीटीआई आ जाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ तो हो जाएंगे। ये बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट के जामिर के अहम मसाइल कौन से? सर यहाँ पर सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, क्योंकि ये 1970 से लेकर अब तक इंतहाई पसमानदा ज़िला रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो क्रूशियल इश्यूज़ हैं वो सेहत के हैं, तालीम के इश्यूज़ हैं। फिर यहाँ पे नौजवानों की एक बहुत बड़ी खेप बेरोज़गार है, तो बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा सेहत और तालीम के मसाइल इंतहाई अहम है। जो भी जमात यहाँ पर इक़्तिदार में आएगी, मसाइल तो उन्होंने हल करनी है। मसलन आपकी चॉइस क्या होगी? सर मैं तो चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, क्योंकि वो गरीबों की जमात है। कुछ न कुछ इसके जो लिंक्स है वो गरीबों के साथ मिलते हैं। आप ये नहीं इस हल्के में पीपल्स पार्टी को? नहीं, इस हल्के में एक आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने देखा, बड़ी दिलचस्प बात है, बिलावल का डिफेंस मेरे दोस्त ने कैसा पेश किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में कितनी तकरीर दिल पजीर की, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका वोट और सपोर्ट किसी और के लिए है। ये गिलगित बल्तिस्तान की हकीकत है। आपको क्या लगता है सर, आपके इलाके के इस डिस्ट्रिक्ट के अहम मसाइल क्या हैं जो फौरी तौर पे तवज्जो के तालिब? सबसे पहले यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, ना कोई रोड है, ना कोई सीवरेज का कोई सिस्टम है।
ना कोई हॉस्पिटलाइज की कोई ऐसी वो है। चिलास के अंदर जो गवर्नमेंट की इससे पहले हाजी जानबाज और हाजी कुदूस साहब ने, तो कुदूस साहब ने कुछ दिया है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह बना भी दिया। जानबाज साहब ने कुछ भी आज तक नहीं बनाया। सही PMLN के? जी PMLN के। अभी नए जो कैंडिडेट हैं अताउल्लाह साहब। अच्छा, आपको लगता है आज़ाद होगी? पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, हम पूरी उम्मीद है उससे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये जो अभी हमारे दोस्त ने बात की कि लोकल सतह के मसाइल का इन्होंने जिक्र किया कि सीवरेज है, सड़कें हैं, पीने का पानी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये वो मसाइल हैं जो खालिसतन मकामी हुकूमत को चाहिए, लोकल बॉडीज़ जो है इनको हल कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी ये इलेक्शन का इशू, ये यानी इसके लिए भी आम लोगों का ख्याल ये है कि उन्हें MLA चाहिए या MNA चाहिए या MPA चाहिए। इस इलाके में अगर आप बल्दियाती इंतखाबात करवा दें तो शायद ये हमारे जो इशूज़ हैं जो लेजिस्लेटिव असम्बली के GB के, वो बदल जाए। इसी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहे हैं, तो आइए ज़रा कुछ मज़ीद जगह जाकर लोगों से बात करें। आपके ख्याल में द्यामिर के अहम मसाइल क्या हैं? ये मसाइल तो बहुत मसाइल है। द्यामर ये एक पेशमंदा इलाका है, इधर तो मसाइल का गढ़ है। अच्छा, क्या मसाइल है? मसाइल है ना, यहाँ महंगाई के पीछे हुए अवाम। अच्छा, सबसे बड़ी अहम वजह यहाँ महंगाई है। ठीक है, क्योंकि इसी इलाके में रोज़गार के अलावा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई और काम। बेरोजगारी बहुत बहुत है। ख्याल में अब कौन ये मसाइल कौन हल कर सकता है? आप नई पार्टी या नया उम्मीदवार कौन? महंगाई तो हमारा मुंतखब रहनुमा और वफाक की जो हुकूमत है वो हल कर सकती है। PTI। आप इसका मतलब PTI को सपोर्ट करेंगे? सिलेक्शन PTI को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट का सबसे अहम मसाइल ये है कि साबिका जो हमारा नून का गवर्नमेंट है उसने सब काम करने के लिए सारा धोखा दिया हमारे अवाम से, पब्लिक से। नून वालों ने धोखा दिया कि हमने बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाया, कुछ भी नहीं लाया। एक प्रोजेक्ट नून वाले साबित करे, कुछ भी नहीं लाया। अभी हमारे तौक़ात है इंशाल्लाह PTI का गवर्नमेंट बन गया तो वो हमारा मसाइल हल करेंगे। सर, आपको क्या लगता है क्या अहम मसाइल हैं इस इलाके के जो फौरी तौर पर हल होने? ये डैम के इशू से मसाइल है बहुत ज़्यादा, लोगों की कुछ चोले आगे कुछ नहीं आगे, इसलिए लोग बड़े परेशान हैं जी। अब ये मसाइल जो हैं आपके ख्याल में फिर किसके ज़रिए हल हो सकते हैं? किस पार्टी, किस उम्मीदवार के ज़रिए? ज़ाहिर है असम्बली तक पहुँचा रहे हैं। ये सवाए अताउल्लाह के अलावा किसी कोई हल नहीं कर सकते इसको, ये अताउल्लाह से ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये था चिलास में आपने लोगों की राय सुनी भी और देखी भी। चिलास में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ एक ऐसा यूनिक मसला है जो गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों में नज़र नहीं आता, और वो है द्यामिर भाषा डैम के हवाले से। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि द्यामिर भाषा डैम के जो रीसेटलमेंट के लिए पैसे दिए गए हैं, दरअसल वो भी दुरुस्त रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं दिए गए। कुछ लोगों को रिकॉर्ड पर एतराज़ है। इसके साथ साथ कुछ ज़ाहिर है बाहमी इख्तलाफात है ख़ानदानों के, कबीलों के बीच में। और फिर साथ जो अहम तरीन मसला है जो यहाँ के नौजवान उठा रहे हैं वो है कि द्यामिर भाषा डैम की तामीर में और फिर तामीर के बाद इसके चलाने में क्या यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी या नहीं। अब तक का तजुर्बा यहाँ के नौजवानों के मुताबिक ये है कि नौकरियाँ नहीं मिल रही, और इसके लिए वो एहतजाज के इब्तदाई हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। मसलन जल्द से जुलूस कर रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और ये एहतजाज आगे चल के कोई दूसरी सूरत भी इख्तियार कर सकता है। और यहाँ पे बार बार जो आप एक उम्मीदवार का नाम सुन रहे हैं, दरअसल वो भी इसी बुनियाद पर आगे आया है कि उसने यहाँ द्यामिर भाषा डैम के मुतासरीन की आवाज़ उठाने की कोशिश की। खैर, ये था चिलास, और यहाँ से अब हम चलते हैं उस्तौर की तरफ, और उस्तौर काफ़ी दूर है, शाम होने वाली है, तो वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों से बात करते हैं। चिलास से चले थे, अब उस्तूर में आन पहुँचे हैं, तो उस्तूर में शाम हो चुकी है। द्यामिर डिवीज़न का ये दूसरा ज़िला है, तो यहाँ पर सूरत हाल क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने से पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, ये बताइए कि यहाँ पर कितनी नशिस्तें हैं जो GPLA की? यहाँ पे 2 नशिस्तें हैं। उस्तूर में 2 हलके हैं, जेबिले 13 और जेबिले 14। जेबिले 13 के अंदर 12 कैंडिडेट हैं और जेबिले 14 के अंदर 17 कैंडिडेट हैं। अच्छा। तो यहाँ पे सियासी गेमागेमी उरूज पर हैं। दिन रात जो हैं, जो सियासी नुमाइंदे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, अपनी कैंपेन जारी रख रहे हैं। चलिए जी, ज़रा कुछ लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्त? शुक्र अल्लाह का। ये बताइए, आपके ख्याल में उस्तौर के कौन से अहम मसाइल हैं जो फौरी तौर पे हल होने चाहिए इस हुकूमत को, जो नई हुकूमत आप बनाएंगे? हमारे पास यहाँ हॉस्पिटल का सबसे अहम मसला है। यहाँ पे कोई
लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, फिर यहाँ का एमएस नहीं है, फिर अस्पताल में कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है, फिर हमें बहुत मसला है। यहाँ भी छोटा ऑपरेशन के लिए भी हमें गिलगित जाना पड़ता है, फिर हमें बहुत मुश्किल है। अभी तो वोट हमने पीटीआई को देना है। आने के बाद काम करती है या नहीं करती वो पता ही नहीं है। यहाँ के सबसे ज़्यादा जो तालीम और हेल्थ और रोड, ये सबसे ज़्यादा मसला यही है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है हमारे जो इस वक्त की जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, तो इंशाल्लाह यहाँ पे अक्सरियत भी उन्हीं की है। तो हमें उम्मीद है। तो बाकी जो जितनी भी पार्टियां हैं उनको हमने आजमा चुके हैं, इस बार इंशाल्लाह उनका भरपूर हम सपोर्ट करते हैं। तो अस्तौर के सबसे बड़े मसाइल ये हैं सर, अस्तौर में आज तक जो भी पार्टी यहाँ पे आई है, सबसे पहले यहाँ पीपल पार्टी आई हुई है सर। जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब ने सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो हम राजगिरी थी उसको ख़त्म किया, और हमारे लिए यहाँ पे गंदम की सब्सिडी जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब ने दी है। और हमारे जितने भी हमारे जो नया सेटअप दिया यहाँ पे, हमारे असम्बली बनाई, वो भी जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब की मेहरबानियों से पीपल पार्टी की हुकूमत ने दे दिया ये भी। और हमें शिनाख्ती कार्ड जो हमारा बेसिकली जो चीज़ है, जो पाकिस्तान की जो शिनाख्त हमारी NIC से होती है, वो भी हमें जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब ने यहाँ पे हमारा जो NIC जो बनवाया, वो भी हमारी शिनाख्त तो उसने दे दी है। जितनी पीपल पार्टी ने हमारे लिए यहाँ पे काम किया और किसी हुकूमत ने नहीं किए। ये बताइए कि आपको क्या लगता है अस्तौर के सबसे बड़े मसाइल क्या है? सबसे मसाइल बड़े अस्तौर में अस्पताल का मसला है, पानी का मसाइल है। हाँ, तो ये मसले हल कौन करेगा? अब नई असम्बली बनानी है, आप लोगों ने अपने वोटों से हुकूमत बनानी है, कौन सी बिलावल बनाएगा? बिलावल? हाँ, हम सब बिलावल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, बिलावल ने क्या ऐसा जादू कर दिया? नहीं, उनके बाप के भी एहसानात है। पीपल्स पार्टी के लिए लग रहा है कोई अच्छी खबर है। आपकी क्या राय है? सर, हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जितनी पार्टियां आई है, अस्तौर में कोई काम नहीं हुआ है। ये जैसे पहले था अभी तक ऐसा ही है। हम इसलिए पीटीआई को सपोर्ट कर। आखिरी दफ़ा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची गए थे, कब गए थे? मैं अगले साल गया था। अगले साल? अच्छा, एक साल बाद। अब आपको पता है 2.25 साल हो गया हुकूमत को। बिल्कुल। और 2.25 साल में बार बार सब लोग ये कह रहे हैं महंगाई महंगाई महंगाई, और इमरान खान ने कर दी। हम भी फिर भी आप कह रहे हैं पीटीआई। हम भी ये सोच रहे हैं, हो सकता है मुल्क में सफाई हो गई थी, झाड़ू लग गया था। अभी हो सकता है इमरान खान कुछ करे, उम्मीद है हमें। इंशाल्लाह हम PMLN को सपोर्ट करेंगे। आज तक जो भी अच्छा काम हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो नवाज शरीफ ने किया है, बल्कि हिस्ट्री देख लें। आपको पता है एक और काम किया था, जब 2009 का ये जो कानून पास हुआ जिसके तहत ये गिलगित बल्तिस्तान तकरीबन एक सूबा बन गया, उसी दौरान इसमें तरमीम करके नवाज शरीफ साहब ने वजारत अमूर कश्मीर को बहुत सारे ऐसे इख्तियारात दे दिए जो ओरिजिनली कानून में नहीं थे। आज उन्हीं इख्तियारात का डंडा जो नवाज शरीफ साहब ने इख्तियारात अपने वज़ीर को दिए थे, बरजेश ताहिर साहब को, आज उन्हीं इख्तियारात का डंडा अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने ये किया था। बिल्कुल किया है, ये भी किया, ये भी गलती थी। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि देख लें सर, ये पिछले 5 सालों में अस्तौर का जो AVR रोड था, सबसे पहले यही AVR रोड के नारे लग रहे थे। ये पाकिस्तान जो है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में ये रोड मुकम्मल करवाया। आगे भी इंशाल्लाह PMLN ही है जो गरीब आवाम को रिलीफ देगी। PTI से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक गिलगित बल्तिस्तान में जो भी काम तरक्याती हुआ है या इलाकाई हुआ है, PP ने किया। इंशाल्लाह हमें अब भी उम्मीद है PP हमारे काम करेगी। हम लेकिन वो जो बात हो रही है, वो जो बात करते हैं कि जनाब ये जो वफाक में जो पार्टी हो उसी की हुकूमत यहाँ पे होनी चाहिए। वफाक में पार्टी कोई जानदार पार्टी हो तब बात होती थी। खान साहब कह रहे हैं मैं बहुत कुछ कर दूँगा, चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें 70 साल से ख़राब थी, मैं उनको दोबारा नए सिरे से चला। हम चीनी 170 रुपये का खा रहे थे, अभी 120 का खा रहे हैं। अच्छा, तेल 200 का 180 का खाते थे, अब हम खा रहे हैं 220 का। किया, बहुत कुछ किया है। जब भी खान साहब के हक़ में मैं कोई दलील देने लगता हूँ किसी आम आदमी को, तो आगे से महंगाई के नंबर जो हैं वो परेशान बल्कि शर्मिंदा करते हैं। चिलास के मसाइल हों या अस्तौर के इस दूर उफ्तादा ज़िले के, मसाइल सभी एक जैसे हैं। हर कोई सेहत मांग रहा है, हर कोई छोटा सा अस्पताल मांग रहा है, हर कोई महंगाई में कमी चाह रहा है, सबको सड़क की तलाश है, सब बिजली चाहते हैं, सब पीने का पानी चाहते हैं। अब देखना यह है कि
ये छोटी छोटी मासूमाना ख्वाहिशें पूरी कौन करेगा? दावे बहुत बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे आसमान को छू रहे हैं, चांद सितारे तोड़ के ला रहे हैं बिलावल साहब। मरियम साहिबा अपनी और अपने वालिद की खिदमात का जिक्र कर रही हैं और बता रही हैं कि जनाब बस ये जन्नत नज़ीर बनने को है। लेकिन अगर वाकई ये दावे, ये वादे सच होते तो आज जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पर पीने का पानी लोग ना मांग रहे होते, यहाँ पर गोली दवाई बच्चे की पैदाइश के लिए इसको अस्पताल में सहूलत ना मांग रहे होते, यहाँ पे सड़कों का तकाजा ना हो रहा होता। पता नहीं ये जैसे भी लोग हैं, जो भी जीतेगा यहाँ पे, लेकिन अफसोस ये होता है कि इतने पसमानदा इलाके हमारे ही पाकिस्तान के हैं और इतने बड़े बड़े लीडर भी हमारे ही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.